हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, कक्षा 10 अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.4 जिसको हम ऐच्छिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें भी कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में भी 2 प्रश्न दिया गया है, जिसमें जो है पहला प्रश्न जो है हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसे क्या करेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद हम लोग इसे हल करेंगे। देखिए, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। देखिए, प्रश्न पढ़ने से लग रहा है कि कोई त्रिघात बहुपद है। ठीक है, और उसके साथ जो है संख्याएं दी गई है। त्रिघात बहुपद है। देखिए, ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि चर पर उच्चतम घात कितना है, 3 घात है। तो त्रिघात बहुपद है और उसके साथ यह 1/2, 1 और -2 यह संख्याएं दी गई है। तो पूछ रहा है कि ये संख्याएं जो है इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। और उसके बाद जब शून्यक साबित कर लेंगे तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक माने जो यह 1/2 है, 1 है, -2 है, इन शून्यकों का इनके गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है, जैसे देखिए, गुणांक x पर q का क्या है, 2 है, x² का क्या है, 1 है, और x का क्या है तो -5 है, और यह अचर पद 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यह साबित करेंगे कि इस प्रश्न का, ठीक है ना, 1/2, 1 और -2 ये शून्यक हैं। तो चलिए देखिए, मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल। सबसे पहले प्रश्न को उतार दे रहे हैं। 2x पर 3 घात प्लस x² -5x प्लस 2। ठीक, इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि जो यह x है ना, ये त्रिघात है। ठीक है ना, इसमें यह 1/2 है, 1 है, -2 है। तो सबसे पहले इसमें x के जगह पर 1/2 रखेंगे। यदि इसका मान 0 हो जाएगा तो कहेंगे कि त्रिघात बहुपद का 1/2 क्या है, शून्य है। ठीक है, ये शून्यक है। तो लिखेंगे x के स्थान पर 1/2 रखने पर। ठीक है, रखें। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 1/2 के ऊपर कितना लिख दिए, 3 घात रख दिए। ठीक है ना, x के जगह पर 1/2 रखे हैं और 3 घात है, प्लस क्या लिख दें, यह लिख दे रहे हैं 1/2, उसके ऊपर क घात, 2 घात, ऋण 5 गुणे यहाँ पर क्या लिख दें, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 2 गुणे, बताइए 1/2 का कितनी बार गुणा करेंगे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 2 दूना के 4 दूना के 8, भिन्न का गुणा होता है ऊपर का ऊपर, हर में हर का और अंश में अंश का। तो 1 में क्या हो गया, 8, प्लस बताइए 1/2 का क बार गुणा कर दें, 1/2 गुणे 1/2। तो यह 1 में 1 का गुणा होगा, 1 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा होगा, 4 हो जाएगा। 1 कितना आएगा, 4। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/4। अब यह देखिए, ऋण है, इसके आगे धन है, तो ऋण हो जाएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5 हो जाएगा, बटा में 2, प्लस कितना हो जाएगा, 2। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस 2 से इसे कटा दीजिए, 4 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 1/4 धन यह 1/4 उतार दे रहे हैं, ऋण 5/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करेंगे कि यह इसके नीचे मैं 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और देखिए 4 का 2 का 2 1 का, इन सब का मैं क्या निकाल दे रहा हूँ, लौसा निकाल दे रहे हैं। तो 4 4 और 2 और 1, इसका लौसा कितना होगा, 4 होगा। लौसा निकाल लेंगे ना। देखिए 4 में 4 से भाग दीजिए, हर से लौसा में 1 बार होगा, और 1 का 1 में गुणा करिए, 1 होगा धन। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बार आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 होगा माइनस। 2 से 4 में भाग दीजिएगा, 2 बार जाएगा, और 2 जो आएगा उसका अंश में गुणा करिएगा, 2 पचे 10 होगा प्लस। 1 का 4 में भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, और 4 में 8, 2 का गुणा करिए, 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 यह 1, 1 यह 2, और 8 यह, कितना हो जाएगा, 10 ऋण 10 बटा में क्या हो गया, 4। तो बताइए 10 से यह 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 बटा में 4 बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, बताइए x के स्थान पर 1/2 रखे तो इस व्यंजक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 1/2 इसका क्या है, 0 का। चलिए देखिए, x के स्थान पर 1/2 रखने पर व्यंजक कहिए इसे या बहुपद कहिए, का मान 0 हो गया, इसलिए 1/2 व्यंजक का क्या है, 0 होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसलिए 1/2 व्यंजक का क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः, ठीक है, पुनः जो है x के स्थान पर, अब बताइए क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। x के स्थान पर 1 रखने पर, ठीक है। अब 1 रखेंगे, क्योंकि देखिए इसका 1/2 था, 1 था और -2 था। तो 1/2 को तो 0 साबित कर दिए। अब 1 को भी करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न लिख दे रहे हैं, 2x पर 3 प्लस x² -5x प्लस 2। बताइए x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 तो रख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 1 के ऊपर कितना लिख दें, 3x के जगह पर 1 रख दिए, प्लस यहाँ पर 1 के ऊपर 2 घात, माइनस 5 गुणे यहाँ पर क्या लिखें, 1 x के जगह पर रख रहे हैं, प्लस क्या हो गया, 2। ठीक है, अब इसे हल कर देते हैं। 2 गुणे, यह बताइए 1 का 3 बार गुणा करेंगे, जैसे कहने का मतलब यह है कि 1 गुणे 1 गुणे 1 तो बराबर क्या होगा, 1। समझ गए, 1 का हम कितना बार भी गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, धन 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 होगा, धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण होगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 होगा, और प्लस यहाँ से क्या लिख देंगे, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 एकम में 2, एकदम अच्छे तरीके से देखिए, प्लस यह क्या होगा, 1 माइनस 5 प्लस क्या होगा, 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 माइनस क्या हो गया, 5, यह क्या हो गया, कट गया। बताइए क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, इस पर भी 0 आ गया ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं, लिखेंगे। देखिए हम लोग इसे लिखे कि x के स्थान पर 1 रखने पर व्यंजक का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। x बराबर 1 रखे थे ना, इसका मान क्या हो गया था, 0, इसलिए x बराबर 1 व्यंजक का क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए अब 1/2 को भी आप चेक कर लिए, 1 को भी चेक कर लिए। अब जो है हम पुनः किसे चेक करेंगे, x बराबर -2 को चेक करेंगे। ठीक है ना, उसको रखेंगे पुनः। देखिए पुनः क्या लिखें, x के स्थान पर, ठीक है, x के स्थान पर -2 रखने पर। ठीक है, तो सवाल को लिखते हैं पहले, 2x पर 3 घात प्लस x² -5x प्लस क्या हो गया,
2। आपको पता है हम लोग क्या साबित कर रहे हैं कि यह जो बहुपद है इसके लिए कुछ संख्याएं दी गई है, जैसे 1/2, 1 और -2, इन्हीं को हम शून्यक साबित कर रहे हैं। अब x के स्थान पर क्या रखेंगे? -2, तो 2 गुणे -2 के ऊपर क घात लिख देंगे? 3 घात प्लस, अरे भाई जो यह x है ना उसी के जगह पर -2, देखिए अब इसके x के जगह पर -2 रख देंगे। -2 के ऊपर क घात 2 घात ऋण 5 गुणे यहाँ पर क्या लिख देंगे? -2 और धन क्या हो गया? 2। क्लियर? अब देखिए 2 गुणे इस -2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार, तो -2 गुणे -2 गुणे -2, ठीक है, कितना होगा बताइए? -8 होगा। जैसे देख लीजिए -2 गुणे -2 गुणे -2, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन होगा, धन का ऋण में गुणा होगा, ऋण होगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के क्या हो गया? 8 हो गया। ऋण में 8, यहाँ पर क्या लिख दें? -8। और देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऋण में संख्या हो और उसका जब घात विषम हो तो उसको प्रसार करके गुणा करने पर सदैव ऋण में आता है। अब देखिए यह ऋण में संख्या है लेकिन इसके ऊपर घात सम है, तो इसको जब प्रसार करके हम हल करेंगे तो धन में 2 आ जाएगा। देखिए -2 गुणे -2, ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा होगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लिख दें? धन क्या लिख दें? 4। अब यहाँ देखिए ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन होगा, 5 में 2 का गुणा होगा, 10 होगा। ठीक, अब देखिए प्लस इस 2 को क्या करिए? उतार दीजिए। अब देखिए धन है, ऋण हो जाएगा, 2 में 8 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। अब देखिए 4 यह और 10 यह, 14, 14 और 2 16, धन में 16, यह ऋण में 16, यह धन में 16, कट के क्या हो गया? 0 हो गया। अब जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए कि x के स्थान पर -2 रखने पर इस बहुपद या व्यंजक का मान शून्य हो जा रहा है, इसलिए x बराबर -2 इसका शून्यक होगा। ठीक है, क्या हो गया? x के स्थान पर -2 रखने पर व्यंजक का मान क्या हो गया? शून्य हो जा रहा है, इसलिए x बराबर -2 इसका क्या होगा? तो हम लोग दिए गए व्यंजक का शून्यक तो साबित कर लिए, अब शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए लिखेंगे कि शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, संबंध। तो देखिए सबसे पहले सवाल को लिख दीजिए, 2x पर 3 घात प्लस x² -5x और प्लस क्या है? 2 है। ठीक, और इसके जो शून्यक हैं क्या क्या हैं? 1/2 है, तो उसको आप करिए, ठीक है ना, बहुपद इसको लिखिए, बहुपद, बहुपदों इतने के शून्यक, के शून्यक क्या है? 1/2, 1 और -2। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे? एक को अल्फा करिएगा, एक को बीटा और एक को गामा लिख दीजिएगा। जहां अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। देखिए इसमें से किसी को आप अल्फा और किसी को बीटा और किसी को भी गामा मान सकते हैं। ठीक है ना? अब जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे एक बार मूलों का योगफल, एक बार लिखेंगे मूलों के गुणनफल का योगफल और एक बार लिखेंगे गुणनफल। ठीक है ना?
तो बताइए मूलों के योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। और मूलों के योगफल को लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या रखें? अल्फा के जगह पर 1/2, बीटा के जगह पर 1 और गामा के जगह पर -2। इधर जो है हम शून्यक रखेंगे और इस साइड में जो सूत्र लिखे हैं यहाँ पर जो है इस गुणांकों को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 क्या होगा 2 प्लस बीटा के जगह पर 1 धन गामा के जगह पर -2 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए। 1 बटा में एक्स क्यू का गुणांक क्या है? 2 है। तो इधर क्या हो गया? -1/2। अब देखिए 1/2 और देखिए यह धन 1 और धन में ऋण का गुणा करेंगे ऋण 2 बराबर, इसको उतार दीजिए -1 में क्या होगा 2। देखिएगा जितना इधर आया है ना इसको भी हल करेंगे तो उतना ही आएगा। यही शून्यक और गुणांक में क्या है? संबंध है। 1/2 1 में ले ऋण 2 चला जाएगा ऋण 1 होगा बराबर -1/2। इसको ऐसे ही उतारते आइए और इधर भी उतना ही आएगा। इसके नीचे 1, इसका लसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हर से लसा में भाग दीजिए 2 एकम में, 2 1 का गुणा करिए 1 माइनस 1 दूना के 2 और इसमें 2 का गुणा कर दो बराबर -1/2। अब इसको हल करिए 1 में ले -2 जाएगा -1/2 और इधर भी -1/2। देखिए यही शून्यक और गुणांक में क्या है? संबंध है। अब क्या करेंगे? अभी तो मूलों का योगफल हुआ है, अब गुणनफल का योगफल बराबर लिखेंगे। ठीक है ना? मूलों के गुणनफल का योगफल बराबर। अब देखिए मूलों के गुणनफल का योगफल बराबर होता है एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। देखिए मूलों के गुणनफल के योगफल को ऐसे लिखते हैं, ख्याल करिएगा। एक बार अल्फा गुणे बीटा लिखेंगे, एक बार बीटा गुणे अल्फा लिखेंगे, एक बार गामा गुणे क्या लिखेंगे? अल्फा लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर, ये सूत्र है -x का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। देखिए इसमें भी जब हम मान रखेंगे ना तो दोनों पक्ष क्या आएगा? बराबर आएगा। यहाँ जो मान रखेंगे प्रश्न से रखेंगे और यहाँ जो रखेंगे वो शून्य को रखेंगे। तो बताइए अल्फा बराबर क्या दिया था? 1/2, बीटा बराबर 1 प्लस बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2 प्लस गामा बराबर -2 और अल्फा बराबर 1/2 बराबर। और यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न में से रखेंगे। तो x का गुणांक हम देखते हैं कि कितना है। देखिए x का गुणांक कितना है? तो -5 है। एक्स क्यू का गुणांक कितना है? तो 2 है। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर रख देंगे। देखिए ये सूत्र जो है ये माइनस नहीं है सूत्र में, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस है -5। एक्स क्यू का गुणांक कितना है? 2 है। ठीक है, अब देखिए इधर -5/2 आ गया ना, इधर भी हल करेंगे तो -5/2 ही आना चाहिए। इसे ही शून्यक और गुणांक में संबंध बोलते हैं। तो देखिए 1/2 में 1 का गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा। धन में ऋण का गुणा होगा ऋण हो जाएगा, 1 में 2 का गुणा होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कटा दीजिए, ऋण 1 में 1 का गुणा होगा तो ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है,
और इधर कितना है -5/2 ना, इधर भी आएगा -5/2। एक बार और करते हैं, देखिए 1/2 ऋण 2 और ऋण 1, ऋण क्या होगा 3, और इधर क्या आ रहा है -5/2। इसको उतारते चलिए आप, ठीक, दोनों पक्ष बराबर आएगा जैसे ऊपर आया था। इसके नीचे 1 करिए, इसका लौसक क्या होगा 2 होगा, तो 2 एकम में 2, और यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 2 तिया के 6, कितना आ गया -5/2 आ गया, और इधर भी आया है -5/2। यही शून्यक और गुणांक में क्या है संबंध है, ठीक है ना। एक बार और मूलों का क्या गुणनफल, क्योंकि ये त्रिघात न है, यदि द्विघात होता दो तो दो ही पक्ष में क्या हो जाता समाप्त हो जाता। अब देखिए मूलों का गुणनफल माइनस अचर पद बटा में x³ का गुणांक। तो देखिए मूलों के गुणनफल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर, इसको देखिए माइनस अचर पद बटा में x³ का लिख दीजिए माइनस अचर पद बटा में x³ का गुणांक। यहाँ पर भी वही बात होगा, यहाँ पर अल्फा बीटा मान गामा का शून्य को रखेंगे, यहाँ पर गुणांक को रखेंगे, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। इधर क्या है तो बताइए, प्रश्न में अचर पद जानते हैं क्या है, लास्ट में 2 है, तो यहाँ पर ऋण 2 है तो रखेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, ठीक। x³ का गुणांक भी क्या था 2 था, ठीक। अब देख लीजिएगा प्रश्न में, ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ऐसे हो जाएगा 1 गुणे 1 माइनस, यहाँ पर गुणा कर दीजिए ऋण 1 बराबर, ये कट करके -1, और यह 1 में 1 का गुणा होगा 1, इस 1 में गुणा होगा तो -1 बराबर -1, ठीक है ना। तो देखिए जितना इधर आया शून्यंक की तरफ उतना ही क्या हो गया गुणांक, तो यही शून्यांक और गुणांक में क्या है संबंध है। तो पहले सबसे पहले प्रश्न में जो प्रश्न दिया था उसमें दिए गए संख्याओं को रख करके मैंने शून्यक साबित किया, तो सबका मान रखने पर 0 आता था तो वो शून्यक हो गया था। उसके बाद जो है मूलों का योगफल का सूत्र लगाया, उसके बाद गुणनफल का सूत्र लगाया, गुणनफल के योगफल का लगाया, और उसके बाद गुणनफल का लगाया, और उसमें भी मान रखे तो दोनों पक्ष क्या आता था बराबर। यही शून्यक और गुणांक में क्या है संबंध है। नमस्कार।